देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को मिली है जमानत। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर आई है सीबीआई। दोस्तों, दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 13 सितंबर को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई थी। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया था। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को जमानत मिली थी और आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया था। शराब नीति केस में ईडी ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल में हिरासत में लिया। अभी जो जमानत हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं जो केजरीवाल पे लागू होंगी। वो कौन कौन सी शर्त हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट में 6 शर्तें लागू हुई हैं। पहला है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। दूसरा है किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तीसरा, केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। चौथा, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। और पांचवा है, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकते। और छठा है कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा, जांच में सहयोग करेंगे। उसी के बाद 2 जजों की बेंच जमानत पर एक मत पर गिरफ्तारी पर अलग अलग राय है। जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। अदालत ने क्या क्या कहा है, आइए हम आपको बताते हैं। अदालत ने कहा, ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। और उसी के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया कि अगर उनकी जांच क्यों जरूरी थी। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया। इन्होंने जांच की जरूरत थी इसलिए केस में अरेस्टिंग हुई। ये जवाब था सीबीआई का। उसके बाद जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज़्यादा सवाल खड़ा करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है तो सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। और उज्ज्वल भुइया ने सीबीआई को लताड़ते हुए कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए, हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। जांच एजेंसियों को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। दोस्तों, शराब नीति के केस के अंदर शराब नीति केस के जो आरोपी थे उनको कब कब बेल मिली गई उसके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले संजय सिंह, 4 अक्टूबर 2023 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 181 दिन के बाद उनकी रिहाई हो गई। उसके बाद मनीष सिसोदिया, 26 फरवरी 2023 को इनकी गिरफ्तारी हुई और 510 दिन, लगभग 1.5 साल के बाद इनकी रिहाई हुई। उसके बाद के कविता, 15 मार्च 2024 को इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 150 दिन के बाद के कविता की रिहाई कर दी गई। और अब लास्ट में जो है केजरीवाल, 21 मार्च 2024 को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और 177 दिन बाद रिहाई करी गई है। आइए थोड़ा और जानते हैं इस केस के बारे में कि शराब नीति केस केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके हैं। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल में भेजा था। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए रिहा करा गया था। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो उन्होंने जेल में कुल 177 दिन बिताए हैं। इसमें वे 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे, यानी केजरीवाल अब तक कुल 156 दिन जेल में बिता चुके हैं। तो दोस्तों, इस केस को आप किस नज़रिए में देखते हैं, किस अंदाज में देखते हैं, आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।